हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम मस्त, एकदम दुरुस्त आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और बहुत शानदार तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। सीजीएल 2025 जो है वो टारगेट होगा। 13 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। 2 महीने का समय आप लोगों के पास है और इन 2 महीने में हम बहुत सारे चैप्टर्स को मेरे प्यारे दोस्त कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार RWX SSC एग्जाम्स में। आ, अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो कल डिजिटल सम हम लोगों ने किया, बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस की। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को डिजिटल सम के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि डिजिटल सम हर जगह नहीं लगता, लेकिन बहुत जगह आप लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कैसे लगता है, क्या क्या कंडीशंस देखनी होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम उसको लगा सकते हैं, क्या क्या चीज हमें करनी होती है, उन सारी बातों पे हम लोग बात कर चुके थे। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने आपसे कहा था कि साधारण ब्याज की पहले 5-6 क्लास मैंने कराई, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की भी अब 5-6-7-8 क्लास होंगी और उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट मैं दोनों की एक साथ कराऊंगा, एसआई की सीआई की दोनों की इंस्टॉलमेंट एक साथ कराऊंगा और फिर एक क्लास जो है वो मिक्स लूंगा मेरे भाई, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन छूट गए हैं या जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में नहीं कराए हैं, उसमें हम एक क्लास में उन क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे होंगे। जब मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आज हम लोगों का पूरा ब्याज खत्म हो चुका है, उसके बाद आप देखना, आप ये पाएंगे कि आपका कुछ भी नहीं छूटा है मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बेसिक सी चीजें आज हम लोग जानेंगे। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितनी क्लास का टॉपिक है, तो टॉपिक ये लगभग 7-8 क्लास में हम लोग इसे कवर करेंगे और हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। वेटेज एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम मेरे प्यारे दोस्त हर एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा, बस एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में डिफरेंस क्या है? मुझे वो टर्म्स बताने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि मैं उन्हें साधारण ब्याज में डिस्कस कर चुका हूं। मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होता है, दर यानी कि रेट क्या होता है, समय यानी कि टाइम क्या होता है, और इसके बाद मिश्रधन यानी कि अमाउंट क्या होता है। तो इन शब्दों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। मूलधन वो होता है जिस पैसे को आप लोगों ने उधार लिया है, वो मूलधन कहलाता है। जिस ब्याज दर पे उधार लिया है, 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट कहते थे। किस ड्यूरेशन के लिए आपने पैसा लिया है, वो समय कहलाता था। और प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देते थे तो मेरे भाई वो मिश्रधन यानी कि अमाउंट बन जाता था। तो ये चारों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों से एसआई और सीआई में डिफरेंस पूछना चाह रहा हूं कि एसआई और सीआई में। आर के प्रभाकर का कमेंट पढ़वाना भाई। कल मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के पार्ट पूरा पूरा 6-6 मिनिमम और क्यूज डाले थे, जो उससे ही पूरा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। बस आगे के लिए ये मैंने पढ़ के सुनाया है मैसेज। आप लोग जो है आगे का उन्हीं मॉक और मैराथन्स को भी रिवाइज करके जाइए और यकीन मानिए सारा कुछ आपको वहीं से देखने को मिल रहा होगा। खैर छोड़िए, यहाँ आइए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करता हूं तो ये दो तरीके के ब्याज हैं, एक एसआई है और एक सीआई है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एसआई में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है। मान लो, भैया जी सवाल कराओ प्लीज, भैया माफी चाहूंगा, है ना,
1 घंटे का, आधे घंटे का, 45 मिनट का वेट कर लो। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि मैंने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, तो हर साल के लिए 10,000 पर ही ब्याज लगेगा और हर साल का ब्याज जो होगा वो बराबर होगा। ऐसा हम लोगों ने एसआई में पढ़ा था। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 रुपए आपने उधार लिए हैं और उस पर 10% की ब्याज दर लग रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 साल का ब्याज जो है वो 1,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा उस पे 10,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, 10,000 पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उस 1,000 पे भी लगेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि अगले साल के लिए जो पहले साल का मिश्रधन है वो मूलधन का काम करेगा। जैसे 10,000 रुपए हमने उधार लिए, 1 साल का ब्याज मान लो 1,000 रुपए हो गया, तो क्या 1 साल बाद मिश्रधन 11,000 रुपए हो गया होगा? 10,000 रुपए में 1,000 रुपए जोड़ेंगे तो 11,000 रुपए मिश्रधन हो गया होगा 1 साल बाद। तो ये 11,000 रुपए जो है ये दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। अब जो ब्याज लगेगा दूसरे साल वो 11,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। अगर मैं 11,000 का 10% निकालता हूं तो फिर 1,100 रुपए आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो 1,100 होगा। 11,000 मूलधन था, 1,100 रुपए ब्याज है, तो क्या 2 साल बाद राशि 12,100 हो जाएगी? अब तीसरे साल के लिए जो मूलधन का काम करेगा वो 12,100 करेगा। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हर साल इसका प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो रहा होता है। या तो ऐसे कह लो, या फिर दूसरे शब्दों में इसका मतलब होता है कि इस केस में ब्याज पर भी ब्याज लग रहा होता है। प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मेरे प्यारे दोस्त लग रहा होता है। मैं एक बार थोड़ा सा समझा के बता देता हूं, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों का बेसिक रहेगा मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही शानदार चीजें आगे होंगी। मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त 10% है, 10% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, आप 10,000 का डायरेक्टली 10% निकाल देंगे। अगर 1 साल बाद आप पैसा लौटाएंगे तो 1,000 रुपए ब्याज के लौटाएंगे और 10,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, यानी टोटल 11,000 रुपए आप लोग लौटाने वाले हैं। लेकिन अगर ये पैसे आप आगे के समय के लिए भी अपने पास रखना चाहते हैं तो ये 11,000 जो है ये अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। यानी अगले साल जो है इस पर ब्याज लगेगा। ब्याज की दर क्या थी? 10%, फिर से 10% ब्याज लगेगा। यानी दूसरे साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 1,100 रुपए हो जाएगा। अब 11,000 रुपए आपने उधार लिए थे और 1,100 रुपए दूसरे साल का ब्याज है, तो क्या 2 साल बाद मिश्रधन जो हो जाएगा वो 12,100 हो जाएगा? भाई 11,000 में 1,100 जोड़ोगे तो 12,100 हो जाएगा। अब तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 12,100 पर लगेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो 1,210 रुपए होगा। यानी कि 12,100 में 1,210 हम लोग जोड़ देंगे तो ये 13,310 रुपए हमें 3 साल बाद लौटाने होंगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी बच्चे जब तक के लिए हमने वो पैसे उधार लिए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ये इसका बेसिक था। अब हमें ब्याज निकालने के तरीके जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। चाहे तो हम लोग रेशो मेथड से कर सकते हैं, चाहे हम लोग जो है वो गोल्डन रेशो से कर सकते हैं, चाहे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ट्री मेथड से कर सकते हैं। ट्री मेथड कभी कभी जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हम जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा करेंगे मेरे भाई,
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग जो है मेरे प्यारे दोस्त या तो रेशियो मेथड से करेंगे, या फिर हम लोग जो है वो सक्सेसिव से करेंगे, या फिर हम गोल्डन रेशियो से करेंगे। अब आप यहां ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां हमें गोल्डन रेशियो लगाना है बच्चे, यहां हमें जो है वो रेशियो मेथड लगाना है, या हमें यहां सक्सेसिव से क्वेश्चन करने हैं। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब सीआई हम लोग एक्चुअल में शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपके सामने जो है वो थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दिया था कि एक्चुअल में सीआई में होता क्या है, ठीक है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि आपने 10,000 रुपए उधार लिए, प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपए है। आपने कहा जी 10% की रेट पर उधार लिए, 10% की रेट पर उधार लिए, और मैंने 2 साल के लिए पैसा उधार लिया है। आप इस क्वेश्चन में जो जो वो पूछ सकता है वो सारी चीज आप लोग मुझे बता दो। मैं एक ही क्वेश्चन पे सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त पहला तरीका है क्वेश्चन को सक्सेसिव से सॉल्व करने का। सक्सेसिव से सॉल्व करने का, सक्सेसिव से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि क्रमागत से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। अगर हमें 2 साल की समतुल्य दर निकालनी है, अगर हमें 2 साल का इक्विवेलेंट रेट निकालना है, तो हम वहां सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस का xy बटे 100 होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं कि रेट कितनी दी हुई है, पहले साल की 10 है, दूसरे साल की भी 10 दी हुई है, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो 21% लगेगा? 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 21% लगेगा। अब बच्चे यहां पे 2 चीज सुनना, जिसमें आप अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उन चीजों को यहां समझने की कोशिश करना। अगर वो मुझसे 2 साल का सीआई पूछता है कि भाई साहब 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, वो मुझे बता दीजिए। मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना। अगर वो मुझसे 2 साल का सीआई पूछता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो मैं डायरेक्ट मूलधन का 21% निकाल दूंगा, तो ये 2 साल का सीआई निकल के आ जाएगा। यानी आप उसे बताओगे कि 2 साल का सीआई जो है वो 2100 रुपए हो जाएगा। 2 साल का सीआई जो है वो 2100 रुपए हो जाएगा, अगर वो आपसे सीआई पूछता है तो। लेकिन यहीं पे अगर वो आपसे अमाउंट पूछता है, मान लो वो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है कि भैया टोटल मुझे ये बताइए कि अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आपको ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये जानते हो कि 2 साल का ब्याज 21% होता है, तो आप इसमें मूलधन जोड़ोगे, 100% जोड़ोगे, यानी अमाउंट 121% हो जाएगी। अगर मूलधन आप लोगों को 10,000 रुपए दिया हुआ है और इसका डायरेक्ट आप लोग 121% निकाल देते हो। 121% क्यों? क्योंकि 100% होता है मेरे भाई मूलधन, और 10% 21% निकल के आया है ब्याज, तो 100% में 21% जोड़ेंगे तो मेरे भाई 121% जो है वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आप मूलधन का डायरेक्टली 121% निकाल देते हैं, तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा? ये 2 साल बाद का मिश्रधन आपके सामने आ जाएगा। ये 2 साल का मिश्रधन आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा जी ये बात क्लियर हो चुकी है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझना। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा? 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा? सक्सेसिव क्यों लगाते हैं सर?
सक्सेसिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, उस हिसाब से 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाता। लेकिन क्योंकि यहां ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो हमें जो है वहां सक्सेसिव लगाना पड़ता है मेरे भाई। सक्सेसिव मतलब ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। मैं अभी फॉर्मूले पे बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल के सीआई एसआई के फॉर्मूले पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, जो कि PR² का स्क्वायर होता है, उसे आगे बात करेंगे। अगर मैं जनरल हिसाब से थोड़ा सा सोचूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। अगर एसआई की बात करूं तो एसआई जो होता है वो हर साल का बराबर होता है। क्या 2 साल का एसआई जो है वो 20% हो जाएगा? अगर 2 साल के सीआई की बात करूं तो 2 साल का सीआई कितना आया है? 21% निकल के आया है। यानी कि मेरे भाई अगर सीआई और एसआई का अंतर निकालना चाहता हूं तो क्या 21 में से 20 जाएगा? क्या 1% जो है वो दोनों का डिफरेंस रहेगा? यानी 2 साल में 1% जो है वो दोनों का डिफरेंस आया होगा। अगर मैं मूलधन का 1% निकाल देता हूं तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होगा वो 100 होगा। आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 1%, यानी कि वो 1% यानी कि 100 रुपीस का होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए? आपने कहा जी ये तीनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, चार्ट आपके लिए टास्क देता हूं। 5% का चार्ट बना लेना, 10% का चार्ट बना लेना, 15% का चार्ट बना लेना, 20% का चार्ट बना लेना, 25% का चार्ट बना लेना, है ना। हम चार्ट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे किस अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा इसे दूसरे अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरे अप्रोच मतलब हम लोग रेशो मेथड से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं अभी आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि कहां आपको रेशो मेथड लगा लेना है, कहां आप लोगों को मेरे भाई सक्सेसिव लगाना है, और कहां एक और बताऊंगा गोल्डन रेशो आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, रेशो मेथड ये कहता है कि सबसे पहले जो है वो आप लोग ऐसे केस में रेट को पकड़िए और उसकी फ्रैक्शन आप लोग बना लीजिए। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो ये 10 जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है ये ब्याज होता है, यानी 1 साल का ब्याज होता है 1 रुपए, ठीक है भाई साहब। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए आपने उधार लिए हैं 1 रुपए के ब्याज के साथ, वो 1 साल में कितने हो गए होंगे? 11 रुपए हो गए होंगे। 2 साल के लिए पैसा लिया है, यानी दूसरे साल भी आप 10 रुपए उधार लेते हैं तो वो 11 रुपए आपके हो जाएंगे। ये जो होता है ये मेरे भाई प्रिंसिपल होता है, ये जो होती है वैल्यू ये मेरे भाई अमाउंट होती है। अगर प्रिंसिपल को देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त प्रिंसिपल 100 आने वाला है। अगर मैं अमाउंट को देखूं तो अमाउंट कितनी आने वाली है? आप कहेंगे 121 आने वाली है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। क्वेश्चन ने प्रिंसिपल दिया क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आपने 100 रुपए उधार लिए, वो 2 साल में 121 रुपए बन गए, तो मैं अगर 2 साल का ब्याज आपसे पूछूं तो आप कितना बताएंगे? 121 में से 100 जाएगा, यानी 21 रुपए आपका ब्याज लग रहा होगा। अब जो मन करे आप वो कर सकते हैं क्वेश्चन में, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब मूलधन जो दिया हुआ है वो 10,000 आप लोगों को दिया हुआ है, यानी 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू 10,000 दी गई है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 100 होगी तो अमाउंट कितना हो जाएगी? आप कहेंगे 12,100 हो जाएगा। अगर 2 साल का ब्याज पूछा हो, अगर 1 बराबर 100 तो 21 बराबर कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है?
क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है बच्चे? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान सी वैल्यूज थी, बहुत आसान वैल्यूज बता के ही क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना क्वेश्चन में तो आपको बहुत बहुत पेचीदी फ्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत बहुत पेचीदी परसेंटेज देखने को मिलेगी, जिससे क्वेश्चन काफी लेंदी होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, यहां हम लोग जो है वो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। कैलकुलेशन यहां थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। बेटा मतलब क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बता, नहीं चल रहा है, क्या समझ में नहीं आया इसमें बताइए। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? सक्सेसिव मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ था, 2 साल का क्वेश्चन है तो 10 + 10 + 10 × 10/100, 2 साल का ब्याज 21% आ जाएगा। अगर 2 साल का ब्याज 21% आ जाएगा तो आप डायरेक्ट मूलधन का 21% निकाल दो, 2 साल का ब्याज आ चुका है। अगर अमाउंट पूछा जाए तो इसका 121% निकाल दो, अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो एसआई हर साल का बराबर होता है, अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20% हो जाएगा। सीआई 21% है, एसआई 20% है, दोनों का डिफरेंस 1% आएगा। यानी अगर आप मूलधन का 1% निकाल देंगे तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। बस इसी चीज को मैंने आपको रेशो मेथड से बताने की कोशिश की है। ये होता है प्रिंसिपल मतलब अगर 10% फ्रैक्शन है तो इसकी जो 10% दिया हुआ है इसकी फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगी। यानी 10 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ वो 11 रुपए हो जाएंगे 1 साल में। क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का था तो अगले साल भी 10 रुपए से राशि 11 रुपए बन जाएगी। यानी कि मेरे भाई दोनों की गुणा करेंगे, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो मेरे भाई वो 2 साल में 121 रुपए बन जाएंगे। अगर 100 रुपए की राशि 121 बन चुकी है तो मेरे भाई ब्याज कितना लगेगा, तो इसमें से इसे घटा देंगे, ब्याज 21 रुपए लगेगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि मेरे भाई मूलधन जो है वो 10,000 रुपए दिया हुआ है, तो 10,000 रुपए यहां हमने रख दिया। मेरे भाई 100 बराबर 10,000 तो 1 बराबर 100 आ जाएगा। अब जब 1 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है तो जो वो पूछे, अमाउंट पूछे तो यहां 100 की गुणा, ब्याज पूछे तो यहां 100 की गुणा। कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या आपको यहां? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं है, आगे बढ़ जाइए बच्चे। हाँ, यदि परसेंटेज हार्ड हो तो सक्सेसिव यूज करते हैं या रेशो? बेटा अभी तो उस पे आऊंगा। एक तीसरा मेथड और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उस तीसरे मेथड को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त, यहां थोड़ी सी कुछ चीजें आप लोग याद रखेंगे, थोड़ी सी कुछ चीजें आप लोग याद रखेंगे जो मैं चीजें आपसे बोलने जा रहा हूं। तीसरा मेथड हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन रेशो पे। तीसरा मेथड हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन रेशो पे, है ना। अब गोल्डन रेशो बनाते कैसे हैं उस चीज को थोड़ा सा समझिए। अगर क्वेश्चन 1 साल का है तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। मान लो 10,000 रुपए आपने लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो डायरेक्टली उसका 15% निकाल दो, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का एसआई और सीआई जो होता है वो बराबर होता है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर क्वेश्चन 1 साल का है तो एसआई और सीआई जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे, ठीक है। गोल्डन रेशो, अगर क्वेश्चन 2 साल का है, क्वेश्चन 2 साल का है मेरे भाई, जितने साल का क्वेश्चन होता है उतने से उसके कोड की शुरुआत करते हैं और 1 तक चले जाते हैं। यानी जब भी आप लोगों से 2 साल का गोल्डन रेशो पूछा जाए, 2 साल का गोल्डन रेशो पूछा जाए तो आप कहना 2 साल का गोल्डन रेशो 2:1 होता है। अगर मैं आपसे यही कहता हूं कि 3 साल का गोल्डन रेशो क्या होगा, तो मैंने कहा है शुरुआत जितने साल का है उससे करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त अब इसे बनाते कैसे हैं, आपने 3 साल का क्वेश्चन था, शुरुआत 3 से कर दी, आप इनको जोड़िए, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहां लिख दीजिए और खत्म, 1 पर करते हैं। ये 3 साल का क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन 4 साल का है तो 4 ही वैल्यूज आप लोगों को लिखनी है रेशो में, तो शुरुआत 4 से करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, लास्ट में 1 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन आपके सामने 5 साल का बना, क्वेश्चन आपके सामने 5 साल का बना तो शुरुआत 5 से करेंगे,
इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा और खत्म 1 पर कर देंगे। खत्म मेरे प्यारे दोस्त 1 पर कर देंगे। आप मुझे 6 साल का कोड बताइए, 6 साल का गोल्डन रेशो क्या होगा? फटाफट मुझे 6 साल का गोल्डन रेशो बताइए कि 6 साल का गोल्डन रेशो क्या हो जाएगा। मैंने आपको 1 साल का बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल का CI और SI जो होता है वो बराबर होता है। अगर मैं 2 साल का गोल्डन रेशो पूछूं तो 2 साल का गोल्डन रेशो होता है 2 और 1। 3 साल का गोल्डन रेशो पूछूं तो 3 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा और खत्म 1 पे करेंगे। अगर मैं 4 साल का पूछूं तो 4 से शुरुआत होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, खत्म 1 पर होगा। अगर मैं 5 साल का जोड़ूं तो 5 साल का पूछूं तो शुरुआत 5 से होगी, इन दोनों का जोड़ो 10, इन दोनों का जोड़ो 10, इन दोनों का जोड़ो 5 और 1 आएगा। अगर मैं 6 से शुरुआत करता हूं, 6 साल का निकालता हूं तो शुरुआत 6 से होगी, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15 और 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 पे खत्म हो जाएगा, 1 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके सामने कुछ साल के मैंने गोल्डन रेशो रखे हैं। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर मैं तीनों का ये बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को देख के पहचान कौन सी करनी है, किस मेथड से मुझे जाना होगा, किस मेथड से मुझे जाना होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कितने साल का था? क्वेश्चन था मेरे भाई 2 साल का। क्वेश्चन कितने साल का था मेरे भाई? क्वेश्चन था 2 साल का। 2 साल का क्वेश्चन था ना, तो 2 साल का कोड क्या होता है? 2 साल का कोड होता है 2 और 1। आपने लिख दिया 2 साल का कोड 2 और 1। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं 10,000 रुपए मुझे मूलधन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। आप इसका 10% निकाल दीजिए डायरेक्ट। आपने कहा जी 1000 आएगा, उस 1000 को यहां लिख दीजिए, वैल्यू यहां लिखी गई। अब इसका फिर से 10% निकाल दीजिए। जब इसका 10% निकालोगे तो यहां 100 आ जाएगा। आ गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 साल का ब्याज जो रहेगा वो 2100 रुपए रहेगा। 2000 और 100, 2 साल का ब्याज जो रहेगा वो कितना रहेगा? 2100 रुपए रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दिए गए मूलधन का ये वाला प्रतिशत निकालना है, उसको पहले वाले रेशो के नीचे लिख देना है। फिर इसका वो वाला प्रतिशत निकालना है जो दिया हुआ है, उसको दूसरे रेशो के नीचे लिख देना है। अगर तीसरी भी वैल्यू होती तो इसका वो वाला प्रतिशत निकालते जो दिया हुआ है, और मेरे भाई आप तीसरे रेशो के नीचे लिख देते। सबकी गुणा करके जोड़ दोगे तो वो आपके सामने उस ड्यूरेशन का आपके सामने क्या आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? उस ड्यूरेशन का ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, एक टैग और लगवाऊंगा मैं कि अगर किसी को सोना हुआ करे तो क्लास में आ जाया करो। इसीलिए फिर बाद में आप लोग कहते हो कि हमारा मैथ्स वीक है। जब चीजें समझने की होती हैं, जहां चीजें समझनी होती हैं, वहां हम लोग जो है वो नींद के झटके ले रहे होते हैं, है ना। और जब चीजें आगे चल रही होती हैं, सर ये चैप्टर तो समझ में आ ही नहीं रहा, सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा वीक बना हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट वीक बना हुआ है और आगे भी वो वीक रहे तो कमी इसमें आपकी है। कंपाउंड इंटरेस्ट वीक हो सकता है, लेकिन आगे वो वीक नहीं रहे ये आपको देखना होगा। और आगे वो वीक तब नहीं रहेगा जब मेरे प्यारे दोस्त आप उसे समझेंगे। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, आप आराम से कुछ भी करिएगा जो करना है। मैंने आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड बताए मेरे प्यारे दोस्त। हम क्वेश्चन को सक्सेसिव से कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को रेशो से कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को गोल्डन रेशो से कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें
कब लगाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मेथड की तरफ हमें जाना है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी अलग अलग साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, और प्रिंसिपल के अंदर आपको तमाम जीरो दी गई हैं, 2-3 जीरो दी गई हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में हम गोल्डन रेशियो की तरफ जा सकते हैं। मेरी बात को सुनना, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई हो, एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई हो, आपको प्रिंसिपल के अंदर 2-3 से ज्यादा जीरोस दी गई हो जिससे कटने में आसानी रहे, तो प्यारे दोस्त आप ब्याज या अमाउंट जो है वो आप गोल्डन रेशियो से निकाल सकते हैं। सक्सेसिव आप कब लगाएंगे? सक्सेसिव आप तब लगाएंगे कि जिस भी परसेंटेज की फ्रैक्शन बहुत बड़ी हो रही हो। जैसे मैं आपसे पूछूं 3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने कहा 3/100, यानी कि 100 से राशि 103, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां जो है वो फ्रैक्शन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। जैसे मैंने कहा 7%, 7/100, 100 से राशि 107 होना, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त जहां आपको लगे फ्रैक्शन बहुत बड़ी हो रही है, तो प्यारे दोस्त वहां आप लोग सक्सेसिव की तरफ जा सकते हैं, वहां आप लोग क्रमागत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जहां आपको फ्रैक्शन बहुत छोटी दिखाई दे, जैसे 5% की 1/20 होता है, 4% की 1/25 होती है, 10% की 1/10 होती है, 12.5% की 1/8 होती है, 14 सही 2/7% की 1/7 होती है, 33 सही 1/3% की 1/3 होती है, 66 सही 2/3% की 2/3 होती है। जब ये छोटी छोटी फ्रैक्शंस आपके सामने हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप रेशो मेथड से जा सकते हैं। ये क्वेश्चन में देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में मुझे किस मेथड से जाने की आवश्यकता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। अब मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी चीज समझना, ये तो मैंने बेसिक आइडिया आप लोगों को दिया था। मैं 3 साल का मेरे भाई सक्सेसिव और लिखवा देता हूं, 3 साल का सक्सेसिव और लिखवा देता हूं। क्या होता है, अगर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट x% दी गई है 1 साल की, दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट y% आप लोगों को दी गई है, और तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो z% आप लोगों को दी गई है, और आप लोगों से कहा है कि भैया 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप डायरेक्टली सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। 3 साल का इक्विवेलेंट रेट निकालने का तरीका होता है, तीनों परसेंटेज को जोड़िए, पहले 2 की गुणा करिए, अगले 2 की गुणा करिए, पहले आखिरी की गुणा करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, और मेरे भाई तीनों परसेंटेज की गुणा करिएगा, 10,000 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये होती है 3 साल की रेट निकालने का डायरेक्टली फंडा। 3 साल का रेट निकालने का डायरेक्टली फंडा प्यारे दोस्त ये होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? आपने कहा जी ये तो रटनी होगी, मैं जी रटनी होगी। आगे बढ़िएगा थोड़ा सा। अगर मैं आगे कहता हूं तो आगे थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने आपसे कहा कि मैंने 10,000 रुपए उधार लिए किसी से, 10,000 रुपए किसी से उधार लिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे? 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल बाद वो 11,000 हो जाएंगे। कितने हजार हो जाएंगे? 11,000 हो जाएंगे। अगर मैं अगले साल आपसे पूछूं तो वो कितने हो जाएंगे? 12,100 हो जाएंगे। और अगले साल मैं आपसे पूछूं तो वो 13,310 रुपए हो रहे हैं। क्या ऐसे ही प्यारे दोस्त हमारा अमाउंट बन रहा था? 1 साल बाद अमाउंट ये है, यहां अगले 1 साल बाद अमाउंट ये है, यहां अगले 1 साल बाद अमाउंट ये है, बन रहा था क्या? अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 1 साल में मूलधन से मिश्रधन कितने गुना हो गया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बच्चे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कोई राशि 10,000 थी,
अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है तो क्या 1 साल बाद राशि 11,000 हो गई होगी, फिर 1 साल बाद 11,000 से राशि 12,100 हो गई होगी, फिर 1 साल बाद राशि 12,100 से 13,310 हो गई होगी। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि भाई साहब 10,000 से राशि 11,000 हो चुकी है तो इसकी कितने गुना हो चुकी है, तो आप कहेंगे भैया जी इसकी 1.1 टाइम्स हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, इसको इससे डिवाइड करके देखिए, आप पाएंगे ये वाली राशि जो है इसका 1.1 टाइम्स हो चुकी है। आपने क्या किया, 11,000 को 10,000 से डिवाइड किया, तो मेरे प्यारे साथी आपने देखा कि 1.1 आया डिवाइड होके। यानी इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि इस 1 साल में मूलधन जो है वो कितने गुना हो जाता है, 1.1 टाइम्स हो जाता है। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकालना है कि हर 1 साल में राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी। आगे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस 1 साल में राशि 1.1 टाइम्स हुई है तो यहां भी राशि 1.1 टाइम्स होगी, यहां भी राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी, यहां भी राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाता है मेरे भाई, कि मूलधन से कितने गुना हो गई, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में जितने गुना होती है उसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में हर फिक्स्ड टाइम इंटरवल में उतने ही गुना होती चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेता हूं। मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैंने आपसे कहा कि 10,000 कोई राशि है, 10,000 कोई राशि है और वो 3 साल में 11,000 बन जाती है, वो 3 साल में 11,000 बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया कि 10,000 कोई राशि है और वो 3 साल में 11,000 बन जाती है, तो मुझे बताइए वो 9 साल में कितनी बन जाएगी? वो 9 साल में मेरे भाई कितनी बन जाएगी? 9 साल में मेरे भाई कितनी बन जाएगी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अगर कोई राशि 3 साल में 10,000 से 11,000 बन जाती है तो वो 9 साल में कितनी बन जाएगी? क्या कोई मुझे बता पाएगा? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि वो 9 साल में कितनी बन जाएगी? यहां ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 से 11,000 हो रही है राशि, मैं पूछूं कितने गुना हो रही है, तो आपने कहा 11,000 हो रही है, कितने से? 10,000 से। तो आपने यहां देखा कि आपकी राशि 3 साल में 1.1 टाइम्स हो रही है। क्या 3 साल में 1.1 टाइम्स हो रही है? यानी अगर मैं इसमें 1.1 की गुणा कर दूं तो अगले 3 साल बाद आ जाएगी मेरे भाई। 1.1 की गुणा करिए, 11 11 121 12,100 हो जाएगी। फिर इसमें 1.1 की गुणा कर दूं तो अगले 3 साल बाद आ जाएगी, यानी कि 13,310 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अगर पहले 3 साल में राशि 1.1 टाइम्स हो रही है तो आपको यह पता लग चुका है कि हर 3 साल में राशि 1.1 टाइम्स होगी, हर 3 साल में राशि 1.1 टाइम्स होगी। तो यही प्यारे दोस्त मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाता है कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जितनी राशि हो जाती है उतने ही फिक्स्ड टाइम इंटरवल में हमेशा उतने ही गुणा राशि होती रहेगी। प्रश्न कराऊंगा, अभी आऊंगा मेरे भाई क्वेश्चंस की तरफ। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी 1.1 समझ में नहीं आया। बेटा 10,000 से राशि 11,000 हो रही है, कितने गुना हो रही है? मैं कहूं कोई राशि 1.5 थी, अब वो 3 बन चुकी है, कितने गुना हो गई बताइए? मैं कहूं कि कोई राशि 1.5 है और वो 3 बन चुकी है तो कितने गुना हो गई? आपने कहा जी ये तो सिंपल सा हमें पता है कि राशि 2 गुना हो चुकी है। अच्छा आप मुझे बताइए 2 गुना आपने निकाला कैसे है कि ये 2 गुना हो चुकी है? तो आपने कहा जी जितने गुना राशि हो रही है, किसका? 1.5 का, उससे डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने गुना हो रही है। पता लग गया? बस मैं यही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 10,000 से राशि 11,000 हुई है,
कितने गुना हुई है तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो। आपने पाया कि ये 1.1 टाइम्स हो रही है। अच्छा, 1.1 टाइम्स कितने साल में हो रही है? तो आपने कहा 3 साल में। तो आपको यहां से यह समझना होगा कि हर 3 साल में राशि 1.1 टाइम्स होगी, अगले 3 साल में फिर राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी, अगले 3 साल में राशि फिर 1.1 टाइम्स हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से आपको चीजें समझनी होंगी, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, पहले साल में 1.1 टाइम्स हुई है, तो अगर देखिए मैं बताता हूं। जैसे अगर 3 साल में आपने निकाला 1.1 टाइम्स हुई है, तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं जी 9 साल में कितनी हो जाएगी? तो अब वो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं करनी 3 की मल्टीप्लाई। आप अगर 6 साल में निकालते हैं तो स्क्वायर करेंगे, और अगर 9 साल में निकालते हैं तो इसका क्यूब करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1.1 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.331 टाइम्स हो जाएगी। मूलधन का 1.331 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं 12 साल में पूछता हूं तो इसका पावर 4 कर देंगे। अगर मैं 15 साल में पूछता हूं तो मेरे भाई इसकी पावर 5 कर देंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। जैसे प्रिंसिपल से अमाउंट जितने गुना होता है उतना ही ब्याज गुना होता है। जो ब्याज यहां लग रहा था, अब यहां मुझे बताइए, एक छोटी सी चीज मुझे समझाइए। मूलधन कितना था? आपने कहा 10,000 था मूलधन। अच्छा, राशि कितनी बन गई? मिश्रधन कितना हो गया? 11,000 हो गया। यहां ब्याज कितना लगा? आपने कहा 1,000 रुपए लगा। अच्छा, यहां बताइए, यहां 11,000 रुपए था मेरे भाई, यहां 12,100 रुपए बन गया, तो कितना ब्याज लग गया? 12,100 में से 11,000 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 1,000 हो गया, 12,000 हो गया, 12,100, 1,000, 1,100 रुपए ब्याज लग जाएगा। लगेगा क्या 1,100 रुपए ब्याज? अगर मैं यहां देखूं 12,100 में से राशि 13,310 बन गई, तो यहां क्या 1,210 रुपए ब्याज लग जाएगा? लग जाएगा क्या? तो आप ये देखेंगे कि अगर राशि मेरी 1.1 टाइम्स हो रही है तो ब्याज भी मेरा 1.1 टाइम्स हो रहा होगा। यहां ब्याज 1,000 है, इसमें 1.1 की गुणा करेंगे तो 1,100 बन जाएगा, इसमें 1.1 की गुणा करेंगे तो 1,210 बन जाएगा। भाई साहब, मैं एक ही पेज पर इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा बेसिक चीजें हैं। इनका बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल करना सीख लीजिए। ये चैप्टर आपके टिप्सों पे होगा, ये चैप्टर आपके टिप्सों पे होगा मेरे भाई। नहीं होगी 3 साल में 9.9 बेटा। 1.1 अगर 3 साल में है, 1.1 अगर 3 साल में है तो 9 साल में इसका क्यूब टाइम्स होगी। ठीक है, देखिए दोबारा से समझ लीजिए, मत लिखिए कुछ भी, मुझे समझ में आ चुका है कि आप जो है वो कहां दिक्कत महसूस कर रहे हैं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया था। इस चीज को थोड़ा सा समझना। मैंने 10,000 रुपए उधार लिए, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपने 10,000 रुपए उधार ले लिए। अगर मैं कहूं कि 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या आप इसका 10% निकालेंगे? 1,000 रुपए आएगा। 1,000 रुपए ब्याज लगा, आपकी राशि 11,000 बन चुकी है 1 साल में। बात क्लियर हुई? यहां पे फिर 10% निकाला, 1,100 रुपए ब्याज लगा, आपकी राशि अगले साल में फिर 12,100 बन चुकी है। फिर आपने इसका 10% निकाला, 1,210 रुपए ब्याज लगा, आपकी राशि 13,310 बन चुकी है। मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 साल में अगर कोई मुझसे पूछे कि राशि कितने गुना हो चुकी है, तो मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो 1.1 आता है। यानी कि मेरे भाई यहां जो राशि होती है मेरे भाई वो 1.1 टाइम्स हो जाती है। अगर आपको पता चल गया कि 1 साल में राशि 1.1 टाइम्स हो रही है, तो याद रखना हर साल राशि 1.1 टाइम्स ही होगी। इसमें 1.1 की गुणा करोगे यहां जाएगा, इसमें 1.1 की गुणा करोगे यहां जाएगा। ठीक है मेरे भाई? अगर आपसे मैं कहूं कि अगर प्रिंसिपल से अमाउंट 1.1 टाइम्स हो रहा है तो ब्याज भी 1.1 टाइम्स हो जाएगा। यहां ब्याज 1,000 था, इसका 1.1 टाइम्स करेंगे 1,100 हो जाएगा, इसका 1.1 टाइम्स करेंगे 1,210 हो जाएगा।
यानी जितने गुना राशि होती है उतने ही गुना जो है वो ब्याज हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको बता रहा हूं। आपने कहा जी क्या ये 1 साल के लिए ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल एक और देता हूं, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि 10,000 रुपए की राशि थी, 3 साल में 11,000 हो जाती है। आपने कहा 3 साल में 11,000 होती है, कितने गुना हो रही है? आपने कहा जी 1.1 टाइम्स हो रही है। लेकिन 1.1 टाइम्स जो है वो कितने साल में हो रही है? 3 साल में। आपने ये यहां से पता लगा लिया कि हर 3 साल बाद राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने पूछा 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा पहले 3 साल बाद 1.1 टाइम्स, अगले 3 साल बाद फिर 1.1 टाइम्स, अगले 3 साल बाद फिर 1.1 टाइम्स, यानी 1.1 की पावर 3 लिख जाएगा, यानी टोटल राशि 1.331 टाइम्स हो जाएगी। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। तो यही था मेरे भाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये जो 1 आपके सामने 1.1 आपके सामने आया है मेरे प्यारे दोस्त, इसी को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कहते हैं, इसी को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कहते हैं। आप समझ लेना कि राशि जितने गुना हुई है, राशि जितने गुना हुई है, ब्याज भी उतने ही गुना हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। बताने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्यारे दोस्त चीजों को समझना होगा, बहुत अच्छे से चीजों को जानना होगा, बहुत अच्छे से क्लास पे ध्यान देना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस घर करनी होगी। यकीन मानना CI बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। 9 की जगह 7 ईयर होता, अभी छोड़ेंगे इस बात को। अभी 3 के मल्टीपल में ही आपको देखना है। वो कभी देगा नहीं, देगा तो वो दूसरा कुछ हिसाब किताब देगा जिससे 7 साल में हम लोग बता पाए, ठीक है। थोड़ा सा वेट किया करो, फर्जी सवाल मत लाया करो मन में, है ना। मुझे पता है फर्जी सवाल मन में आते हैं। चलिए पहले टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूं। टाइप 1 है मेरे भाई, टाइप 1 है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है जी। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। CHSL प्री 9 मार्च 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। 14,000 रुपए का मूलधन है, 14,000 रुपए का मूलधन है, 10% वार्षिक दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा 10% का जब आप समतुल्य निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 10% का 2 साल का ब्याज जब आप लोग निकालेंगे तो क्या आपको पता है 21% 2 साल का ब्याज आ जाता है। 10 और 10 20 और 1 21% 2 साल का ब्याज लगेगा। यानी अगर आप डायरेक्टली 14,000 का 21% निकाल दें, डायरेक्टली 14,000 का 21% निकाल दें तो क्या 2 साल का ब्याज आ जाएगा? 21 0 0, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 एकम 21 और 8 29 हो जाएगा। यानी 2 साल का होने वाला ब्याज कितना होगा? 2940। मैं यहीं पे बता रहा हूं, अगर उसने अमाउंट पूछा होता, अगर उसने मिश्रधन पूछा होता तो मेरे भाई अगर 2 साल का ब्याज 21% है तो मिश्रधन 121% हो जाता, बस इतना फर्क होता। गोल्डन रेशो कैसे लगाएंगे? गोल्डन रेशो से समझ लीजिए, गोल्डन रेशो से एक बार समझ लीजिए। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आप लोग लगा के देख लीजिए सभी मेथड्स को, मेरे भाई चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। आपने कहा 2 साल का क्वेश्चन है, गोल्डन रेशो होता है 2 साल का 2:1 होता है। सबसे पहले इसका 10% निकालिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 140 की गुणा 10 में होगी 1400 हो जाएगा। फिर 1400 का 10% निकालेंगे तो 140 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे 2800 हो जाएगा, और इसकी गुणा 140 हो जाएगी। 2800 और 140 को जोड़ेंगे तो 2940 2 साल का ब्याज आ जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त गोल्डन रेशो होता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तीसरा, रेशो मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई? रेशो मेथड से क्या हर जगह तीनों मेथड लग जाएंगे? हर जगह तीनों मेथड लग तो जाएंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन में कोई मेथड क्वेश्चन को छोटा कर रहा होता है, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड क्वेश्चन को छोटा कर रहा होता है, ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, तो मेरे भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगी। आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं इसकी फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं 10 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 11।
2 साल का क्वेश्चन है तो 10 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल में राशि कितनी बन गई होगी? 121। मेरे प्यारे दोस्त ब्याज कितना लगेगा? 21। यानी आंसर 3 और 7 का मल्टीपल होगा, ये भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ने मूलधन दिया है 14,000, यानी 100 की वैल्यू आपको 14,000 आप लोगों को दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू 140 आएगी, तो 21 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 2940 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ये जीडी में पूछा गया है 2024 में, शिफ्ट सेकंड में। बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। What will be the compound interest compounded annually? अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग और समझिए। बहुत जगह वार्षिक कंपाउंडेड एनुअली दिया होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ होगा, एक मेरे प्यारे दोस्त हाफ ईयरली दिया होगा, एक आप लोगों को क्वार्टरली दिया होगा, और एक आप लोगों को अदर टाइम दिया होगा, लाइक 8 महीने, 10 महीने, 7 महीने, इस तरीके का टाइम आप लोगों को दिया होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को थोड़ा सा। जब मेरे प्यारे दोस्त आपसे एनुअली क्वेश्चन को कहा जाता है, जब आपसे एनुअली क्वेश्चन को कहा जाता है, यानी जब आपसे क्वेश्चन को वार्षिक कहा जाता है, तो ये पूरे साल की बात चल रही होती है, पूरे साल की बात चल रही होती है, और पूरे साल में रेट रहता है और टाइम रहता है। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता हम लोगों को प्यारे दोस्त नहीं होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब बात हाफ ईयरली की आती है, यानी कि अर्धवार्षिक की आती है, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के हिसाब किताब वाला। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, यानी पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे, 5% हो जाएगी। यानी जब आधे साल का क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम लोग रेट को हाफ कर देते हैं, और एक साल के अंदर 6 महीने होते हैं। भाई 6 महीने के 2 स्लॉट होंगे या नहीं? पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तभी तो पूरी एक साल बनेगी। यानी अगर एक साल आप लोगों को दी हुई है तो ये क्वेश्चन 2 6 महीने का बन चुका है, ये 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। यानी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, टाइम को 2 से गुणा कर देते हैं। जो भी टाइम दिया हुआ है, मान लो 1.5 साल दी हुई है तो 1.5 में 2 की गुणा कर देंगे, 3 हाफ ईयर बन जाएंगे। मान लो 2 साल दी हुई हैं तो 2 में 2 की गुणा करेंगे, 4 हाफ ईयर बन जाएंगे, 6 महीने के 4 स्लॉट बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। जब बात क्वार्टरली की आती है, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने का बनाना है। अगर पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है, पूरे साल का, हमें 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या 3 महीने के 4 स्लॉट बन गए होंगे पूरे साल में 12 महीने में? क्या 3 महीने के 4 स्लॉट बन गए होंगे? पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे और चौथे 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, तभी तो 12 महीने बैठा होगा, तभी तो एक साल बैठा होगा। यानी त्रैमासिक के केस में अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है और मैं 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं, तो पूरी रेट को 4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर एक साल का क्वेश्चन दिया हुआ है तो मेरे भाई एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं? 4 त्रैमासिक होते हैं। इसका मतलब जो भी टाइम दिया हो उसकी गुणा 4 में कर देना, आपके सामने त्रैमासिक की संख्या आ जाएगी। आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी? आपके सामने त्रैमासिक की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अदर्स टाइम का क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ये अदर्स टाइम 8 महीने का भी हो सकता है, ये अदर्स टाइम 10 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, अदर्स टाइम का 10 टाइम के बाद मतलब जब क्वेश्चन आएगा तभी बता रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझिए दूसरा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है 9,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
2 वर्ष के लिए 32% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले 32% का समतुल्य निकालिए। पहले साल का 32, दूसरे साल का 32, दोनों की गुणा करेंगे, 32 32 की 1024 बटे 100 आएगा। यानी कि 32 और 32 64, 64 और 10, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 74.24 आ जाएगा? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 74.24% आएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको निकालना है 9000 का 74.24%। 9000 का 74.24% आपको निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यानी आंसर में आपको दिख रहा है कि अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो आंसर वही आएगा जिसकी डिजिट्स का सम जो है वो 9 रहेगा। आंसर वही आएगा जिसकी डिजिट्स का सम जो है वो 9 रहेगा। आपने कहा जी 9 तो कट गया, 7 और 7 14 और 6 20 नहीं होगा, 6 और 1 7, 8 7 15, 6 21 6 27 हो जाएगा, 9 और 6 15 और 3 18 और 8 26 नहीं होगा, 6 और 4 10 और 4 14 नहीं होगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यूनिट डिजिट से भी आप लोग कर सकते थे, 9 चौक 36 को पीछे 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे जी इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर प्रिंसिपल 9000 दे रखा है तो प्रिंसिपल का ही कुछ परसेंट ब्याज होगा, प्रिंसिपल का ही कुछ परसेंट ब्याज होगा, तो आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। जब हम प्रिंसिपल का कुछ परसेंट निकालेंगे, प्रिंसिपल 9000 दिया हुआ है, इसका कुछ परसेंट निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल सम यहां हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे, मैंने आपको मेथड से भी करके बता दिया है, सक्सेसिव लगा देंगे। अच्छा रेशो मेथड की तरफ क्या जा सकते हैं हम? इसमें रेशो मेथड की तरफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4 से काटेंगे 8 बटे 25 इसकी फ्रैक्शन आएगी, 25 से 33 होगी पहले साल में, 25 से 33 होगी दूसरे साल में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या हम गोल्डन रेशो लगा सकते थे? हाँ गोल्डन रेशो लगा सकते थे, 3 जीरो भी है, इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सबसे आसान क्या चीज है? सबसे आसान है डिविजिबिलिटी रूल देखना, डिजिटल सम क्वेश्चन पे लगा देना। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 3600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब भी इस तरीके की परसेंटेज आए, 12 सही 1/8 की, है ना, 12 सही 1/किसकी 12 सही 1/2 12.5% की, 16 सही 2/7 3 की, 14 सही 2/7 की, 11 सही 1/9 की, 9 सही 1/11 की। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आपको रेशो से बनाना है। अच्छा ये बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या 1/6 होती है? यानी पहले साल में राशि 6 से 7 होगी, अगले साल में भी राशि 6 से 7 होगी। अगर आपने 36 रुपए उधार लिए हैं तो वो राशि 49 रुपए बन गई होगी, ब्याज 13 रुपए लगा होगा, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। उसने दिया है मूलधन 3600 रुपए दिया है, मेरे हिसाब से मूलधन 36 है, उसने 3600 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आंसर 1300 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। अब दिमाग में आएगा जी सक्सेसिव लगा लें क्या? भैया क्यों खतरों के खिलाड़ी बनना चाह रहे हो? मेथड तो मैंने सारे सिखा दिए, मेथड तो सारे सिखा दिए, सबसे आंसर भी आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिंदगी में नहीं लगाओगे। ठीक है चलिए। अच्छा क्या गोल्डन रेशियो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 साल का क्वेश्चन है, 2 लगा दीजिए। फ्रैक्शन कितनी आई है? 1/6। इसका 1/6 निकालेंगे कितना आएगा? 600। इसका 1/6 निकालेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। 600 दूनी कितना होता है? 1200, और 100 एकम कितना होता है? 100, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1300। ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो गोल्डन रेशियो भी हम लोग लगा सकते हैं, गोल्डन रेशियो भी मेरे प्यारे दोस्त हम लोग लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये IBACIO में आपसे पूछा गया है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है
तो 30,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा ये बताइए 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशो क्या होता था, 331 होता था। सबसे आसान है क्योंकि बहुत सारी जीरो दी गई है। अगर 4% निकालूंगा, परसेंट से 2 जीरो लग जाएंगी, 4 की गुणा 300 में होगी 1200 हो जाएगा। फिर इसका 4% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 48 हो जाएगा। फिर इसका 4% निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 की गुणा करना, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, ये आ जाएगा मेरे भाई। आएगा या नहीं। 1200 की गुणा 3 में करिए 3600 हो जाएगा, 48 की गुणा 3 में करिए 144 हो जाएगा, और ये 1.92 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3744 और एक 3745.92, 3745.92 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहां देखेंगे 3 का मल्टीपल क्या आंसर कह सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। अगर पूरा पूरा आंसर है तो डिविजिबिलिटी रूल आराम से लग जाएगा। आपने कहा 8 और 3 11, 5 16, 3 तो कट गया, 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21, 5 26, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10 4 14, 14 5 19, 19 9 28, 2 30, 3 का मल्टीपल है। 5 4 9, 3 का मल्टीपल, 5 2 7, 7 5 12, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 कट गया, 5 2 7 5 12, 3 8 8 16, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल से भी आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि 30,000 का कोई भी परसेंट आप लोग निकालेंगे आंसर 3 का मल्टीपल ही आएगा। आएगा क्या। तो डायरेक्टली आप लोग 3 का मल्टीपल भी लगा सकते थे, डायरेक्टली आप लोग जो है वो गोल्डन रेशो भी लगा सकते हैं। ठीक है भैया। 4% का 3 साल का गोल्डन रेशो 331 होता है। पहले इसका 4% निकालिए 1200, फिर इसका 4% 48, फिर इसका 4% 192 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल मिलेंगे, यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरी पार्ट बहुत कराई थी, कल क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज्यादा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बस आज की क्लास को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल मिलेंगे, यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरी पार्ट बहुत कराई थी, कल क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज्यादा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बस आज की क्लास को रिकॉल करके आना जब कल क्लास में आओ। सच मानना कि बहुत तेजी से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके टाटा बाय बाय।